So hello dear learners, in this class I am going to discuss about nursing process. So let's see what is nursing process. Nursing process is a continuous, holistic and fundamental approach while providing care to a client. क्लाइंट को जब हम केयर प्रोवाइड करते हैं उस टाइम ये कंटिन्यूस हॉलिस्टिक और फंडामेंटल अप्रोच होता है. It is the systemic way of providing individualized care to the client. नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल या क्लाइंट को केयर. तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं. दैट्स असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन. असेसमेंट में क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन होता है. फर्स्ट होता है उसमें सब्जेक्टिव और सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव हम लोग जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो सब्जेक्टिव डाटा होता है और ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो पेशेंट में ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डेटा होता है. नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट या क्लाइंट, उसके जो प्रॉब्लम होता है क्या डिजीज़ है वही हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होता है. Planning, how to manage the problem, that's a planning. Implementation, putting plan into action. जो भी प्लानिंग है उसको हम लोग एक्शन में लाते हैं, करते हैं, उसे ही इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. इवेल्युएशन, चेक द प्लान वेदर इट इज़ वर्किंग. तो हम लोग प्लान जो किए है वो कितना काम कर रहा है, कितना इफ़ेक्टिव हुआ पेशेंट के लिए, तो वो होता है हमारा इवेल्युएशन. नीचे है नर्सिंग प्रोसेस का सिंपल सा एक चार्ट है. फर्स्ट है हमारा असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन. ये 5 असेसमेंट्स हैं. नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. नर्सिंग प्रोसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है इट इज़ अ साइक्लिक. ये साइक्लिक होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, सिस्टम वाइज होना चाहिए, क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम फोकस्ड, डिसीजन मेकिंग, यूनिवर्सली एप्लीकेबल और इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल में होना चाहिए और यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नर्सिंग प्रोसेस का. ये साइक्लिक होना चाहिए, जैसे कि साइकिल के फॉर्म में होता है ना, मतलब देखो नर्सिंग प्रोसेस साइक्लिक कैसे बोल रहा है कि वहाँ पे साइकिल के फॉर्म में था. फर्स्ट में क्या था, हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे थे, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस हो रहा था, उसके बाद प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन. ये एक साइक्लिक प्रोसेस था. फिर सिस्टमिक होना चाहिए. सिस्टमेटिक मतलब कि सिस्टम वाइज उसको देखना है. क्लाइंट सेंटर्ड, क्लाइंट को जो प्रॉब्लम होगा मतलब क्लाइंट के लिए ही स्पेसिफिकली होना चाहिए. और प्रॉब्लम फोकस मतलब क्लाइंट को जो डिजीज़ कंडीशन है उस पर बेस्ड होना चाहिए हमारा नर्सिंग प्रोसेस. डिसीज़न मेकिंग, नर्सिंग प्रोसेस कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, डिसीजन उसमें हम ले सके वैसा हमारा नर्सिंग प्रोसेस होना चाहिए. यूनिवर्सली एप्लीकेबल, पूरे वर्ल्ड वाइड में एप्लीकेबल होना चाहिए. इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल में होना चाहिए.
यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसे वैसे भी कर दिया, एक साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए उसमें, साइंटिफिक मेथड से होना चाहिए। ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट। सो सी द nursing assessment. What is nursing assessment? Assessment is the collection, organization, interpretation and validation, cross-checked या double verified of data regarding patients to understand their current and past health issue and coping strategies. जो नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग असेसमेंट इज़ द कलेक्शन। क्या है? कलेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्रिटेशन और वैलिडेशन, यानी क्रॉस चेक्ड और डबल वेरीफाइड होता है असेसमेंट। डाटा रिगार्डिंग पेशेंट टू अंडरस्टैंड देयर करेंट एंड पास्ट हेल्थ इशू एंड कोपिंग स्ट्रैटेजी, मतलब उसका जो करेंट प्रॉब्लम है वो भी उसमें होना चाहिए, उसका प्रीवियस कोई हेल्थ इशू है तो वो भी, और जो कोपिंग स्ट्रैटेजी होगा, मतलब ठीक होने का जो कैपेसिटी है वो भी होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डन थ्रू, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे हम लोग डन करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर्स। Now see the sources of data collection. तो डाटा कलेक्शन का सोर्सेज क्या क्या होता है? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सोर्सेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी में इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन देगा वही हमारा प्राइमरी हो जाएगा। सेकेंडरी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय सिग्निफिकेंट अदर to client, others of client or people within the reference of client। क्लाइंट के रेफरेंस में जो दूसरे पीपल्स रहेंगे उसके बारे में बताएंगे, उस वैसे डाटा कलेक्शन को हम लोग सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एन अनकॉन्शियस क्लाइंट और ए चाइल्ड सेकेंडरी डाटा सोर्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो वो तो खुद तो बोल नहीं पाएगा, हम लोग दूसरे के ज़रिए ही डाटा कलेक्ट करेंगे ना, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी में। और फिर एक बेबी, बेबी भी क्या फील कर रहा है नहीं फील कर रहा है वो तो नहीं बोल पाएगा, कैसे क्या हुआ वो सब नहीं बोल पाएगा, तो वो उसकी मदर से हम लोग कलेक्ट करते हैं मेनली। टर्शियरी में क्या होता है? इट इज़ द डाटा ऑब्टेन रिगार्डिंग क्लाइंट्स कंडीशन फ्रॉम मेडिकल लिटरेचर एंड जर्नल्स। ये एक ऐसा डाटा है जो कि ऑब्टेन करते हैं क्लाइंट्स का कंडीशन को फ्रॉम मेडिकल लिटरेचर और जर्नल से कलेक्ट करते हैं। इसमें कलेक्टेड डाटा कैन बी आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे वो या तो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव डाटा में होता है फीलिंग्स और कंप्लेंट्स बाय द पेशेंट। जो पेशेंट कंप्लेन करता है उसे सब्जेक्टिव डाटा में बोलते हैं। डैट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। सब्जेक्टिव डाटा को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा पेन, नोसिया एंड अ फीलिंग ऑफ अनइजीनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल डाटा अबाउट अ पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस। ऐसा डाटा जिसको हम लोग मेजर कर सके और ऑब्जर्व कर सके वैसे डाटा को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। एग्जाम्पल्स वोमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर, फीवर एंड स्किन डिसकलरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में आएंगे इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ऑनगोइंग असेसमेंट। तो इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है कि परफॉर्म्ड आफ्टर एडमिशन विदिन द स्पेसिफिक टाइम टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम।
जो भी प्रॉब्लम है उसका नेचर आइडेंटिफाई करना ही क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट होता है। मतलब कि परफॉर्म करते हैं कब ये इनिशियल असेसमेंट, जब पेशेंट हमारे पास एडमिशन के लिए आता है उसी टाइम ये असेसमेंट परफॉर्म किया जाता है। आफ्टर एडमिशन, जस्ट एडमिशन के बाद, विद इन अ स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन। एग्जाम्पल है इसका, असेसमेंट कंडक्टेड अपॉन एडमिशन टू द वार्ड और इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ऐसे असेसमेंट जो कि कंडक्टेड होंगे एडमिशन के टाइम में वार्ड में या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। तो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट क्या होता है, डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट। स्टार्टिंग के असेसमेंट में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट होता है। एग्जांपल है, मॉनिटरिंग अ पेशेंट टेम्परेचर एवरी 2 आवर व्हेन दे कंप्लेन ऑफ फीवर। अगर कंप्लेन कर रहा है फीवर का तो हम लोग हर 2 आवर में पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि पेशेंट को फीवर है। इमरजेंसी असेसमेंट, इट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इमरजेंसी असेसमेंट किया जाता है। रैपिड असेसमेंट ऑफ ABC, दैट्स एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशंस फॉर अ क्लाइंट ब्राउट टू द इमरजेंसी रूम फॉलोइंग अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। RTA वाले पेशेंट को हम लोग इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं, दैट्स ABC, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ताकि हम लोग देख सकें कि पेशेंट का कंडीशन क्या है। टाइम लैप्स्ड assessment performed several months after the initial assessment to determine changes in the client health status। ये इस असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं several months after the initial assessment of the assessment to determine changes in the client's health status। क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस में क्या हो रखा है उसको जानने के लिए ये किया जाता है। कब, मान लो पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज दे देते हैं उसके बाद, मतलब कि इनिशियल असेसमेंट ख़त्म हो चुका रहता है और 1 मंथ हो चुका रहता है तो उसमें हम लोग पेशेंट का रिकवरी देखते हैं। मतलब उसमें देखते हैं कि बाद में जब पेशेंट आता है तो हमने जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया है वो उसमें इफ़ेक्टिव हुआ है या नहीं, वो आइडेंटिफाई करता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। एग्जाम्पल है, असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट फॉलो अप विजिट। फॉलो अप विजिट में जो असेसमेंट होता है वही टाइम लैप्स्ड असेसमेंट होता है। दैट नेक्स्ट है कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट, इंक्लूड्स हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पेशेंट्स हेल्थ। हेल्थ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन और जितने भी हेल्थ इशूज़ है सबको कवर करता है, तो वो है कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट ड्यूरिंग हिज या हर फर्स्ट विजिट टू अ प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर के पास फर्स्ट विजिट में जब पेशेंट आता है उसी टाइम हम लोग कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट लेते हैं। लास्ट है हमारा ऑन गोइंग असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट देते रहते हैं पेशेंट को तो देखते हैं कि पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है किसी भी ड्रग्स के लिए या फिर जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके लिए कितना इफ़ेक्टिवनेस हुआ है पेशेंट का। तो ये रेगुलर इंटरवल में कंडक्ट किया जाता है। और फिर इसका एग्जांपल है, रेगुलर असेसमेंट ऑफ अ पेशेंट्स वुंड हीलिंग प्रोसेस ड्यूरिंग हिज या हर हॉस्पिटल स्टे। जब पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो उसका रेगुलर असेसमेंट किया जाता है, उसे ही बोलते हैं ऑन गोइंग असेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हमने सबसे पहले देखा इनिशियल असेसमेंट, मतलब कि जो एडमिशन के टाइम में करते हैं। प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट जिसमें हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। इमरजेंसी असेसमेंट जब RT का पेशेंट आता है उस टाइम करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। टाइम लैप्स्ड असेसमेंट, इसमें 1 मंथ बाद या फिर फॉलोअप पेशेंट को देखते हैं। कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट, इसमें टोटल
हेल्थ हिस्ट्री को इंक्लूड किया जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन और कवर करते सारे हेल्थ इशू को कब, तो फर्स्ट विजिट में जब ये प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास आता है तब। और नेक्स्ट है हमारा ऑनगोइंग असेसमेंट, ये ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे कवर करते हैं पेशेंट का रेगुलर चेकअप करते हुए। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।